जय हिंद। आज हम प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं क्लास 10 हिंदी क्षितिज भाग 2 के चैप्टर 10 है मनु भंडारी लेखिका हुई। एक कहानी यह भी का प्रश्नोत्तर होगा। प्रश्न अभ्यास से पहला प्रश्न है, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पहला का आंसर होगा, लेखिका के जीवन पर दो लोगों का विशेष प्रभाव पड़ा। पहला है पिता का प्रभाव और दूसरा है शिक्षिका शीला अग्रवाल का प्रभाव। देखिए, पहला है पिता का प्रभाव। लेखिका के जीवन पर पिताजी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे हीन भावना से ग्रसित हो गई। इसी के परिणाम स्वरूप उनमें आत्मविश्वास की भी कमी हो गई थी। पिता के द्वारा ही उनमें देश प्रेम की भावना का भी निर्माण हुआ था। और दूसरा है शिक्षिका शीला अग्रवाल का प्रभाव। शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने एक और लेखिका के खोए आत्मविश्वास को पुनः लौटाया, तो दूसरी ओर देश प्रेम की अंकुरित भावना को उचित माहौल प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप लेखिका खुलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगी। अब इसके बाद है दूसरा प्रश्न। इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भाटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। तो उत्तर होगा, भाटियार खाना शब्द भट्टी यानी चूल्हा से बना है। यहाँ पर प्रतिभाशाली लोग नहीं जाते हैं। लेखिका के पिता का मानना था, रसोई के काम में लग जाने के कारण लड़कियों की क्षमता और प्रतिभा नष्ट हो जाती है। वे पकाने खाने तक ही सीमित रह जाती है और अपनी सही प्रतिभा का उपयोग नहीं कर पाती। संभवतः इसलिए लेखिका के पिता ने रसोई को भाटियार खाना कहकर संबोधित किया होगा। तीसरा प्रश्न है, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न अपने कानों पर। तो उत्तर होगा, एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि लेखिका के पिताजी आकर मिले और बताए कि लेखिका की गतिविधियों के खिलाफ क्यों न अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। पत्र पढ़कर पिताजी गुस्से से भन्नाते हुए कॉलेज गए। इससे लेखिका बहुत भयभीत हो गई, परंतु प्रिंसिपल से मिलने तथा असली अपराध के पता चलने पर लेखिका के पिता को अपनी बेटी से कोई शिकायत नहीं रही। पिताजी के व्यवहार में परिवर्तन देख लेखिका को न तो अपने आंखों पर भरोसा हुआ और न ही अपने कानों पर विश्वास हुआ। इसके बाद चौथा प्रश्न है, लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। तो चौथा प्रश्न का पहला पॉइंट होगा, लेखिका के पिताजी लेखिका को समाज और देश के प्रति जागरूक तो बनाना चाहते थे, परंतु एक निश्चित सीमा तक। लेखिका का स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर भाषण देना, हाथ उठाकर नारे लगवाना, लड़कों के साथ सड़कों पर घूमना उन्हें पसंद नहीं था। इस बात पर लेखिका और उनके पिता की वैचारिक टकराहट हो जाया करती थी। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, यद्यपि उसके पिताजी भी देश की परिस्थितियों के प्रति जागरूक थे, वे स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी नहीं थे, परंतु वे स्त्रियों का दायरा चार दीवारी के अंदर ही सीमित रखना चाहते थे। परंतु लेखिका खुले विचारों की महिला थी। इस बात पर लेखिका की उनसे वैचारिक टकराहट हो जाती थी। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, लेखिका के पिता लड़की की शादी जल्दी करने के पक्ष में थे, लेकिन लेखिका जीवन की आकांक्षाओं को पूर्ण करना चाहती थी। इसके बाद चौथा पॉइंट है, पिताजी का लेखिका की मां के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था। अपनी मां के प्रति ऐसा व्यवहार लेखिका को उनके पिताजी की ज्यादती लगती थी।
अब हम 5वें प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है, इस आत्मकथन के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मनु जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। तो 5वां प्रश्न का उत्तर होगा, सन 1942-43 का समय स्वतंत्रता आंदोलन का समय था। हर एक युवा पूरे जोश खरोश से इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। ऐसे में लेखिका मनु भंडारी ने भी इस आंदोलन का अभिन्न हिस्सा बनकर अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। उसने पिता के विरुद्ध सड़कों पर घूम घूम कर नारेबाजी, हड़तालें, जल से जुलूस किए। इस आंदोलन में उन्होंने अपने भाषण, उत्साह तथा अपनी संगठन क्षमता के द्वारा सहयोग प्रदान किया। अब हम रचना और अभिव्यक्ति से प्रश्न उत्तर होगा। देखिए, 6ठा प्रश्न है, लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा तथा पतंग उड़ाने जैसे खेल भी खेले, किंतु लड़की होने के कारण उनका दायरा घर की चारदीवारी तक सीमित था। क्या आज भी लड़कियों के लिए ऐसी स्थितियां ऐसी ही है या बदल गई है? अपने परिवेश के आधार पर लिखिए। तो यहाँ पर 6ठा प्रश्न का सही जवाब होगा, अपने समय में लेखिका को खेलने तथा पढ़ने की आज़ादी तो थी, लेकिन अपने पिता द्वारा, ठीक है, यहाँ पर द्वारा है, पिता के द्वारा, यहाँ पर पिता के द्वारा, यहाँ तक अपने पिता के द्वारा निर्धारित सीमा तक ही। परंतु आज स्थिति बदल गई है। आज लड़कियां प्रतिस्पर्धात्मक खेल खेलती हैं, जो कि उनके माता पिता समाज द्वारा प्रोत्साहित होता है, और ये खेल पड़ोस खेल संस्कृति यानी गिल्ली डंडा, पतंग उड़ाना, कंचे से खेलना आदि से पूर्णतया भिन्न है। आज महिलाएं देश तथा अपने माता पिता दोनों का नाम राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा कर रही है। परंतु इसके साथ दूसरा पहलू यह भी है कि आज भी हमारे देश में कुछ लोग स्त्री स्वतंत्रता के पक्षधर नहीं हैं। 7वां प्रश्न, मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है, परंतु महानगरों में रहने वाले लोग प्रायः पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। इस बारे में अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पर सही आंसर होगा, पास पड़ोस मनुष्य की वास्तविक शक्ति होती है। आज घर के स्त्री पुरुष दोनों ही कामकाज के सिलसिले में ज़्यादा से ज़्यादा समय घर से बाहर ही रहते हैं, इसलिए लोगों के पास समय का अभाव होता जा रहा है। मनुष्य के संबंधों का क्षेत्र सीमित होता जा रहा है। मनुष्य आत्म केंद्रित होता जा रहा है। यही कारण है कि आज के समय में, ठीक है, आज के समाज में पड़ोस कल्चर लगभग लुप्त होता जा रहा है। मनुष्य के पास इतना समय नहीं है कि वो अपने पड़ोसियों से मिलकर बातचीत करें, उनके सुख दुख को बांटें या तीज त्यौहार साथ ही मना सकें। उसके बाद 8वां प्रश्न है, लेखिका द्वारा पढ़े गए उपन्यासों की सूची बनाइए और उन उपन्यासों को अपने पुस्तकालय में खोजिए। तो उत्तर होगा, मनु भंडारी के द्वारा पढ़े गए कुछ चर्चित उपन्यास इस प्रकार हैं। पहला है सुनीता, दूसरा शेखर एक जीवनी, तीसरा है नदी के द्वीप, चौथा त्यागपत्र, 5वां चित्रलेखा। इस प्रकार से चर्चित उपन्यास है। 9वां प्रश्न है, आप भी अपने दैनिक अनुभवों को डायरी में लिखिए। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि आज हमारी परीक्षा का अंतिम दिन था, इसलिए मन सुबह से अति प्रसन्न था। मैं और मेरा छोटा भाई विद्यालय की ओर रोज की भांति निकल पड़े। आधे रास्ते तक
थे कि एक कुत्ते के कराने की आवाज़ सुनाई पड़ी। हम दोनों उसके पास पहुँचे तो देखा उसके पैर से खून बह रहा था। मेरा मन उसे उस हालत में छोड़ने का कतई न हुआ। भाई को मैंने विद्यालय जाकर प्राचार्य से स्थिति से अवगत करने के लिए कहा तथा उसे मैं फौरन घर ले गया और माँ के हाथों सौंप दिया। माँ ने उसकी मरहम पट्टी की। पिताजी ने जल्दी से स्कूटर से मुझे विद्यालय पहुंचा दिया और प्राचार्य की अनुमति से मुझे परीक्षा में बैठने दिया गया और अतिरिक्त समय भी दिया गया। उस दिन से वह कुत्ता हमारे घर का सदस्य बन गया। अब हम भाषा अध्ययन से प्रश्न उत्तर हम करते हैं। 10वां प्रश्न है, इस आत्मकथन में मुहावरों का प्रयोग करके लेखिका ने रचना को रोचक बनाया है। रेखांकित मुहावरों को ध्यान में रखकर कुछ और वाक्य बनाइए। यहाँ पर देखिए 10वां का प्रश्न है, इस बीच पिताजी के एक निहायत दयानुसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह से पिताजी की लू उतारी। तो यहाँ पर आंसर होगा, घर देर से पहुँचने पर माता जी ने मेरी लू उतारी। ख प्रश्न है, वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। तो यहाँ पर ख का आंसर होगा, मेरे घर पहुँचने से पहले ही बड़े भाई मेरे खिलाफ आग लगा चुके थे। ग प्रश्न, बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाते। थू थू करके एक वाक्य बनेगा, वह रमेश अपनी करतूतों से बाज आओ, ऐसा ना हो कि लोग तुम्हारे कारण हम पर थू थू करें। घ प्रश्न है, पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबुलाते हैं। आग बबुला से वाक्य बनेगा, छोटी सी गलती पर इतना आग बबुला होने की क्या आवश्यकता है। इसी प्रकार से हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू।